एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं एनपीओ। अब एनपीओ में आपको एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए और उनके ट्रीटमेंट पता होने चाहिए। हम ऑलरेडी इससे पहले सब्सक्रिप्शंस कर चुके हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स कर चुके हैं, इसके अलावा हम लोग आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर चुके हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये टॉपिक अगर आपको 11th क्लास का लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स याद है तो इस टॉपिक में आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। जिन्होंने 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यूजुअली बच्चे इतना ध्यान नहीं देते 11th में, तो उनके लिए आज फिर से टॉपिक है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके 2 ही क्वेश्चंस गिवन है टीएस गरेवाल में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिक्स्ड एसेट है। अब फिक्स्ड एसेट जो है उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ओपनिंग वैल्यू भी गिवन होगी, क्लोजिंग भी, और हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालनी हो। तो कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये एसेट अकाउंट होता है, कोई भी एसेट अकाउंट होता है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड आता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस बॉट डाउन का मतलब यहाँ पर है आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल के शुरू का, जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा या फिर आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये वाला बैलेंस आपका बैलेंस शीट में भी जाता है। कोई परचेज आपने की है, उसकी वैल्यू आपकी होगी डेबिट साइड, क्योंकि इससे आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब आपने कुछ सेल किया है तो वो आपका आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे आपका जो एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इस टॉपिक में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं बाय बैंक के अंदर। देखो, अगर क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से कोई 10,000 का एसेट था, वो आपने 6,000 में बेच दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 10,000 की वैल्यू लिखते हैं, जो कि सबसे गलत है। यहाँ पर आएगा 6,000, क्योंकि यहाँ पे सेल वैल्यू आती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या कोई डेप्रिसिएशन एसेट सोल्ड पर था। एनपीओ में बहुत कम चांसेस हैं इस टाइप का, ये वाला डेप्रिसिएशन आने के, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, ये नहीं आएगा। अब अगर ये आ भी जाए तो यहाँ वैल्यू लिख लेना। सपोज 10-15,000 का वो था आपका एसेट, उस पे 3,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, तो कितने का रह गया वो एसेट, 12,000 का। अब वो आपको कहेगा कि ये 12,000 का एसेट मैंने कितने में बेच दिया, 10,000 में। तो अब देखो, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, आपको लॉस हुआ 2,000 का। तो अगर लॉस होता है तो वो आता है क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपका आता है डेबिट साइड। सिमिलरली अब ये जो डेप्रीसिएशन है ना एसेट लेफ्ट वाली, ये या फिर आपकी बैलेंस कैरिड डाउन, इन दोनों में से एक चीज आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। याद रखिएगा, एक चीज आपकी इन दोनों में से बैलेंसिंग फिगर होगी। आपको या तो डेप्रीसिएशन नहीं देगा वो, या फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं देगा। तो कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो आपको इस तरीके से अकाउंट बनाना है। अब ये चीजें जाती कहाँ हैं, तो देखो, जो आपका फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगती है और उनको बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो आपका आता है इनकम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रीसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका आता है इनकम साइड पर। सिमिलरली जो एसेट की फाइनल वैल्यू होती है वो आपकी आती है यहाँ पर। जब आप अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको ऑलरेडी क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको विदाउट एनी कैलकुलेशंस। अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, एसेट ओपनिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, बुक वैल्यू जो थी वो माइनस की, जितने का एसेट बेचा है, कोई परचेज किया है तो वो ऐड किया, और फिर आपके पास आ गई उसकी वैल्यू। लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हो, जो कि इजी है, उससे आपकी गलती के भी चांसेस नहीं होंगे। यूजुअली बच्चे इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने से आपकी कोई भी गलती नहीं होगी।
अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ टी.एस. गरेवाल एडिशन 2019 एंड 20। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, हमारा एसेट है फर्नीचर, 1 अप्रैल को 60,000, मतलब एक 60,000 का फर्नीचर है। इसमें से आधा फर्नीचर, हाफ फर्नीचर का मतलब क्या हो गया, 30,000 का फर्नीचर मैंने 20,000 का बेच दिया। तो दोबारा देखो, 30,000 का फर्नीचर मैंने कितने में बेचा, 20,000 में बेचा। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द फर्नीचर एट 10%। अब हम सबसे पहला काम करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, सब कुछ छोड़कर। आपके पास क्या है, 60,000 का फर्नीचर, उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 30,000 का तो बिक गया, ये तो था सोल्ड वाला, और 30,000 का जो नहीं बिका, जो स्टिल अभी बचा हुआ है। समझ रहे हैं आप मैंने क्यों किया ये, क्योंकि आपका एक बिक चुका है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और एक अभी भी बचा है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10%। तो अब देखो, ये वाला जो फर्नीचर जो स्टिल लेफ्ट है, इस पे तो बहुत ईजी है, ये तो आपने पूरे साल के लिए यूज किया ना। आपके पास ऐसे समझो कि आपके पास एक फर्नीचर था ए और एक फर्नीचर था बी। जो बी वाला फर्नीचर है वो तो आपके पास पूरे साल रहा ना, 1 तारीख को भी था आपके पास, 1 अप्रैल 2018 को, और 31 मार्च 2019 तक आपके पास वो फर्नीचर रहा। तो यानी इस पे डेप्रिसिएशन आपकी कब की लगेगी, पूरे साल की 10%। तो कितनी हो गई, 3,000। तो हमारी एक एसेट की डेप्रिसिएशन आ गई, पहली डेप्रिसिएशन एसेट लेफ्ट की। अब बात करते हैं सोल्ड वाले की। आपके पास ए वाला एसेट कब तक रहा, 30 सितंबर तक, मतलब अप्रैल से लेके पूरे सितंबर तक आपके पास ये एसेट रहा। तो यानी इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो तो 10% लगेगी, पर कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो ये आपकी आ जाएगी 1500। अब समझते हैं अब आगे कैसे मूव ऑन करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, 30,000 की वैल्यू थी, उस पे 1,500 तो वो वैल्यू है जो मेरा ये एसेट खत्म हो चुका है, मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, 1,500 इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मेरे पास कितना बच गया, 28,500 बच गया ना। ये मेरी बुक वैल्यू हो गई किसकी, ये मेरी बुक वैल्यू हो गई एसेट की। इसको मैंने बेचा कितने में है, 20,000 में। तो मुझे क्या हुआ, मुझे 8,500 का लॉस हुआ है। आया समझ में, बस इतना ही कैलकुलेट करना है आपको, बाकी सब कुछ अब आपको कहाँ से मिलेगा, आपको बाकी सब कुछ मिलेगा अकाउंट से, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000, करेक्ट। परचेजेस आपने कुछ की है, नहीं की, कट कर दो। क्या आपको प्रॉफिट हुआ था बेचने पे, नहीं ना, कट कर दो। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये जो बात हो रही है, ये जो 3 चीजें हैं, ये हैं आपकी जो आपने एसेट बेचा। सबसे पहले सेल वैल्यू कितने का बेचा, 20,000 का बेचा। आपको उस पर लॉस कितना हुआ, अभी निकाला ना मैंने, 8,500, 8,500 का लॉस हुआ। और डेप्रिसिएशन उस पर कितनी लगी थी, जो एसेट बेचा था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी मेरी, 1,500 की। हो गया ना। बाय डेप्रिसिएशन जो एसेट बच गए, मेरा बी पार्ट बच गया था ना, ये वाला जिसपे 3,000 की डेप्रिसिएशन आई थी, तो बाय डेप्रिसिएशन 3,000। अब बस फाइनल वैल्यू क्या रह गई मेरी, क्लोजिंग बैलेंस। एज आई सेड कि आपको डेप्रिसिएशन या फिर क्लोजिंग बैलेंस में से वो एक चीज नहीं देगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी, करते हैं कैलकुलेट। क्लोजिंग वैल्यू आपकी आएगी 27,000। ये जो 27,000 है, ये आपका क्या है, ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको ये क्लियर है।
अब हम डालेंगे इनकी अमाउंट्स। तो आपको मैंने अभी सिखाया डेप्रिसिएशन जितना भी है, चाहे वो एसेट बेचने पर है चाहे वो स्टिल वाले एसेट्स पे है, टोटल डेप्रिसिएशन है हमारा 1500 और 3000 यानी कि 4500। लॉस कितना हुआ मुझे 8500 का। क्या कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। अब बात करते हैं एसेट की। तो देखो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंट से मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया है और वो आया है मेरा 27,000। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आई होप इस क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो प्लीज़ देखिए। Now, Delhi Youth Club has a furniture at a value of 2,20,000 in its book on 31st March 2018. यानी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस गिवन है। मेरे पास ओपनिंग में साल के शुरुआत में 2,20,000 का फर्नीचर है। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000। जो बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग में 20,000 का उसने फर्नीचर बेच दिया। तो अब देखिए जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो भी यहीं पर दोबारा यही कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बारफिकेट कर लेना है कि आपने कितना फर्नीचर बेच दिया और कितना फर्नीचर आपके पास बचा हुआ है। आपको उसको अलग अलग ट्रीट करना है क्योंकि उन सबकी डेप्रिसिएशन अलग आती है। करते हैं एक बार स्टार्ट। देखिए 2,20,000 का आपके पास फर्नीचर था, उसमें से आपने 20,000 का फर्नीचर सोल्ड कर दिया। इसको ले लेते हैं ए पार्ट। और 2 लाख का फर्नीचर आपके पास स्टिल बचा हुआ है। दिस इज योर स्टिल लेफ्ट फर्नीचर। अब ये बेचा कब है 20,000 का फर्नीचर? आपने ये बेचा है 31 दिसंबर 2018 में। तो देखो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल से आपके पास ये फर्नीचर था और आपने ये फर्नीचर जो है वो बेचा है दिसंबर के अंदर। तो आपने ये फर्नीचर कितने मंथ्स के लिए यूज किया? आपने ये फर्नीचर 9 मंथ्स के लिए यूज किया। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज समझो, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, वो भी इसी पे बेस्ड होता है। आपको ये देखना होता है कि कोई चीज़ आपने कब तक के लिए यूज़ करी, क्योंकि जब तक आप यूज़ करोगे, सपोज आप बैंक से लोन लेके आ रहे हो 2 महीने के लिए, आपने 2 महीने ही पैसा अपने पास रखा बैंक का, तो सिर्फ 2 महीने का ही इंटरेस्ट दोगे ना उस पर। तो सिमिलरली 20,000 का जो ये फर्नीचर था आपने अपने पास ये 9 मंथ्स के लिए रखा। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो भी तो 9 मंथ्स की लगाओगे। अब डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी? 10%। तो यानी 20,000 का 10%, वो भी कितने टाइम के लिए? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1500। अब ये डेप्रिसिएशन है आपका ऑन एसेट सोल्ड, जो आपने एसेट बेचा है। अब उसने मुझे बुक वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर उसने मुझे क्या दे दिया कि ये फर्नीचर आपने 20% लॉस पर बेचा है। अब 20% लॉस का मतलब क्या होता है? 20% लॉस का मतलब हो गया, सबसे पहले मुझे बुक वैल्यू निकालनी है। बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 20,000 का 20% निकाल लेते हैं, 4,000 का लॉस आ गया, 16,000 में फर्नीचर बेच दिया, उस पर 1,500 की डेप्रिसिएशन। बिल्कुल गलत हो जाती है। आपको ये समझना है कि जो बुक वैल्यू होती है वो फाइनल बुक वैल्यू होती है आपका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। यानी 20,000 में से जब आपका 1500 चला जाएगा तो वो आपकी वैल्यू आएगी 18,500 सॉरी। और ये आपकी बुक वैल्यू है जिसपे आपका डेप्रिसिएशन जिसपे आपका लॉस कैलकुलेट होगा। तो अब इसका लॉस कितना आएगा आपके पास? 18,500 में आपका 20% लॉस, जो कि आपका आएगा 3,700 का। तो ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज योर लॉस। अब हम अपनी सेल वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे आएगी सेल वैल्यू? 18,500 का आपका क्या था? बुक वैल्यू थी। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 3,700 का आपको लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली आपने वो चीज कितने की बेची? आपने वो चीज बेची 14,800 की, 14,800 की आपने ये चीज बेची। अब
बाकी चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो तो हम पहले क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बैलेंस बॉट डाउन, ये आपको कितना गिवन है, 2,20,000 ऑलरेडी गिवन है। बाय बैंक कितने का बेचा आपने, अभी हमने वैल्यू निकाली 14,800, लॉस की वैल्यू भी निकाली 3,700, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड हमने कितने का निकाला था 1,500। अब आते हैं हमारे इस वाले पार्ट पे जो कि हमारा है स्टिल लेफ्ट वाला डेप्रिसिएशन। अब ये स्टिल लेफ्ट वाले डेप्रिसिएशन, अब ये आपने 2 लाख कब के लिए यूज किया, आपने फुल ईयर के लिए यूज किया है ना, पूरे साल के लिए। तो यानी 2 लाख के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल के लिए, एंड दैट वुड बी 20,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेफ्ट कितना हो गया, 20,000। लेकिन अब यहां पर देखो सिर्फ एक यही एसेट नहीं बचा, क्यों, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेज। तो अब हमारे पास एक सी पार्ट और आ गया है, और वो है कि मैंने 1.5 लाख का फर्नीचर और खरीदा है। कब खरीदा है, 1 अक्टूबर को खरीदा है। 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया कि मैंने उसको कब से कब तक यूज किया, अक्टूबर से लेके मार्च एंडिंग तक यूज किया। इसको मैंने यूज किया है 6 मंथ्स के लिए। तो अब जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने पे लगेगा, 1,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो वो आपकी वैल्यू आएगी 7,500। तो आपके एसेट्स कितने बच गए, आपके पास बी और सी वाले एसेट्स बच गए, और इनकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 20,000 एंड 7,500 रुपीज। तो 20,000 plus 7,500, it will come to 27,500. Clear everyone? अब बात करते हैं परचेजेस की। तो परचेज आपने कितने का किया, 1,50,000। क्या आपको कोई बेचने पर प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट हुआ था, नहीं हुआ था, इसको हम कर देते हैं कट। दैट्स इट, ये आपका पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बन चुका है। अब जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी, वो कौन सी आएगी, वो आएगी हमारी क्लोजिंग वैल्यू, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये सॉल्व करने के बाद आपकी जो अमाउंट आएगी वो आपकी आएगी 3,22,500, 3,22,500। तो ये है आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसमें आपको डेट्स भी डालनी है, डेट्स भी डाल लेना, क्योंकि आपका जो लेवो बनता है लेजर, उसमें डेट्स भी आती है। डेट्स जैसे कि यहाँ पर आपका 31 अप्रैल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अप्रैल। ये आपने परचेज कब किया, ये आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर। बैंक कब बेचा आपने, बैंक की डेट्स आ जाएंगी। अब बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यूज डालते हैं। अब देखो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारी किस पर है, 3 चीजों पर है, ए प्लस बी प्लस सी। ए की डेप्रीसिएशन कितनी थी 1,500, बी और सी की टोटल डेप्रीसिएशन कितनी आई 27,500। लॉस कितना हुआ 3,700, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर मैं बात करूं एसेट की, तो अब ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूंगी 3,22,500। और जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 789, 29,000 की डेप्रीसिएशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये जो फिक्स्ड एसेट इतना बड़ा अकाउंट है, ये आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर हाँ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आपको जो है खरीदना या बेचना जरूर होगा। डेप्रिसिएशन जो है भले ही ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ देगा जिससे आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड अगर ना भी दे तो एसेट अकाउंट इजीली बना लेना, क्योंकि इससे आपकी जो वैल्यू है वो फाइनली जो है बैलेंस शीट की क्लोजिंग वैल्यू वो डायरेक्टली आ जाती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं बिगिनिंग में, आपके पास ओपनिंग वैल्यू कितनी है। उसके बाद आप एसेट्स को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, बारफिकेट कर लीजिए ऑन द बेसिस कि आपने बेचा कौन सा है उसको ए पार्ट दे दो, स्टिल लेफ्ट कितना बच गया बी पार्ट दे दो, कोई खरीदा है आपने उसको सी पार्ट दे दो।
अब हर किसी की डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालो, तो जो डेप्रिसिएशन फाइनल जाएगी वो आपकी तीनों की मिलाकर जाएगी। इस जो बेचा जाता है उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो आप सोल्ड करते हो, जो एसेट को बेचते हो, उस पर आपकी एक सेल वैल्यू आपको निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है और डेप्रिसिएशन निकालना है। ये तीनों जब मिल जाएंगी तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यूज डालनी है। बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की, तो याद रखना इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन जाएगा और क्या जाएगा, जब भी आप एसेट को बेचते हो तो उस पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में आपकी फाइनल एसेट की वैल्यू जाती है, जितने का एसेट आपका एट द एंड रह गया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और फिर बाद में 8 मार्क वाले क्वेश्चंस पे आएंगे जिन पे आपको बैलेंस शीट्स भी बनानी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। येस, इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू TCS Academy. Thank you for watching.